छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में बीजेपी नेता हत्याकांड के आरोपी प्रशांत साहू के मौत के बाद कवर्धा एसपी विकास कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। गृह मंत्री विजय शर्मा के मुताबिक गांव वालों ने शिकायत की थी कि आईपीएस ने बंदी के साथ मारपीट की। सीएम साय के निर्देश पर अब आईपीएस को सस्पेंड किया गया है जो इस पूरे केस को लीड कर रहे थे। तो सबसे पहले आप गृह मंत्री विजय शर्मा को सुनिए इस पूरे घटना पर उन्होंने क्या बयान दिया है और इस पर क्या कार्रवाई हो रही है। उसके बाद मैं आपको इस पूरे केस के बारे में आपको बताऊंगा जिससे आप और इससे आप इसे समझ पाएंगे। उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सुनिए गृह मंत्री विजय शर्मा को। जेल में हुई मौत तो जांच का विषय है। कल भी उनकी जांच हुई थी और उसमें डॉक्टर से बात की तो हाथ के एक्सरे के लिए आए थे और हाथ का एक्सरे नॉर्मल आया था। और आज भी पंचनामा हुआ है जिसमें दर्शकों ने बताया कि चोट के निशान थे और पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम में बिसरा फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा गया है तो उसका रिपोर्ट आएगा तब और स्थिति स्पष्ट होगी। परंतु प्रथम दृष्टया जो बात समझ में आती है इसमें जेल के रिकॉर्ड में भी जेल में भर्ती होते समय कुछ लोगों के शरीर पर चोट के निशान बताए गए और गांव वालों ने भी कहा कि कुछ बड़े अधिकारियों के निर्देश पर हम गांव वालों को कुछ लोगों को पीटा गया। तो जिन्होंने जो बड़े अधिकारी थे उन पर कार्यवाही हुई। यहाँ पे श्री विकास कुमार हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार निलंबित किया गया और यहाँ पर पीड़ित परिवार को मुआवजे की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है के माध्यम से की गई है। साथ ही साथ ऐसे परिवार के लोग वो सारे के सारे कल अंत्येष्टि में सम्मिलित हो सकें इस बात की व्यवस्था की गई है। आगे जांच भी इस विषय का निर्धारित किया जाएगा और साथ ही साथ अभी परिवार में जो भी सदस्य हैं उन सब की चिंता आने वाले कुछ समय तक जब तक परिस्थितियां ठीक न हो जाती हैं तब तक शासन प्रशासन की होगी। तो गृह मंत्री विजय शर्मा को आप सभी ने सुना। अब जान लीजिए क्या था पूरा विवाद। दरअसल 15 सितंबर रविवार को कवर्धा के लोहरीटिया निवासी शिव प्रकाश उर्फ कचरू साहू की हत्या के शक में गांव वालों ने यहां के उप सरपंच रघुनाथ साहू के घर पर आग लगाकर उसे जिंदा जला दिया। घटना के दौरान गांव के लोगों ने पुलिस को घुसने नहीं दिया। पथराव में एसपी अभिषेक पल्लव समेत कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई। बताया जा रहा है कि कवर्धा में उप सरपंच रघुनाथ और शिव प्रकाश के बीच पुरानी रंजिश, पॉलिटिकल वार और वर्चस्व की लड़ाई में मॉब लिंचिंग हुई है। पुलिस ने 161 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। वही 60 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें प्रशांत साहू भी शामिल था। प्रशांत साहू के भाई दीपक साहू ने कहा कि वह जेल गया था उनसे मिलने के लिए। वहां जांच पड़ताल की तो बताया गया कि उन्हें बेदर्दी से मौत हो गई है। उनकी उंगलियां तोड़ दी गई, चीर दी गई, जांघ में सूजन हो गई, गले में पट्टे के निशान हैं। इतनी बेरहमी से मेरे भाई को मारा है। दीपक ने कहा कि ऐसा किसी और के साथ ना हो, इसलिए समाज के लोगों से अपील है कि वो साथ आए और मुझे मेरे भाई को जल्द से जल्द न्याय दिलाए। आज भी मेरे और मेरे परिवार वाले जेल में हैं। उनकी भी आज तक पता नहीं किस हाल में है। अब इसी पूरे मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया है। पूर्व सीएम ने कहा कि गृह मंत्री के गृह जिले कवर्धा में पुलिस के कारनामे खत्म होने के नाम नहीं ले रहे हैं। अब खबर है कि हिरासत में लिए गए युवक प्रशांत साहू की पुलिस पिटाई से मौत हो गई है। विडंबना यह है कि उनकी गृह मंत्री विजय शर्मा से निकटता भी थी। युवक के 2 भाई और माता पिता जी भी पुलिस हिरासत में है। तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल का क्या बयान है आप भी सुनिए। अब जितने रिपोर्ट है उसको सौंप दिए हैं। राज्यपाल के पास दिए हैं तो इसका मतलब उसके पास पहुंच ही गया है। मुख्यमंत्री के पास नहीं पहुंचते क्या? क्योंकि राज्यपाल तो खुद ही मीटिंग लेना शुरू कर दिया। राज्यपाल के साथ उसके पास भेजते नहीं होंगे लगता है राजभवन से। घटना दुखद मानते हैं आप जो ये बेहद दुर्भाग्यजनक है, बेहद दुर्भाग्यजनक है कि शांतिप्रिय प्रदेश में इस प्रकार की घटना होना और ये टोटली पुलिस के निकम्मेपन के कारण। जिस प्रकार से बलौदा बाजार में जो जैद खाम काटने की घटना हुई 14-15 मई के बाद 10 जून तक के समाज के लोग आवेदन देते रहे कि ये जो अपराधी पकड़े वो नहीं है, गलत अपराधी पकड़े हो। समाज ने सीबीआई जांच की मांग की, वो माने नहीं सरकार और गलत जो बिहार के मजदूर आए थे उसको गिरफ्तार करके ले गए। आक्रोश बढ़ा, उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि वहाँ कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय जला दिया गया। आज भी अब ये है कि यहाँ न्याय होते दिख नहीं रहा है। लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं, ये उचित नहीं है। और ये जो बुलडोजर संस्कृति जो चल रही है, तो जब सरकारें वैसी कर रही है, पार्टी वैसी कर रही है, तो लोग भी तत्काल एक्शन ले रहे हैं। ये उचित नहीं है ना। और पुलिस को अपना काम करना चाहिए जो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रही है।